हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएम केयर्स के बारे में। पीएम केयर्स जिसका गठन 2020 में पैंडेमिक के दौरान हुआ था और इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। यानी कि ये पीएम केयर्स इसलिए बनाया गया था ताकि कोविड के दौरान जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आई थी, मेडिकल सिचुएशंस आए थे, माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड, उन सब समस्याओं से डील करने के लिए खास तौर पे इसका गठन किया गया था। और पीएम केयर्स को ऑपरेट यानी कि उसको उसके जो ट्रस्टीज थे, क्योंकि जब ये पीएम केयर्स आया तब ये कहा गया कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसके ट्रस्टीज थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद थे, होम मिनिस्टर और अदर ट्रस्टीज भी हैं, और ये पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के थ्रू इसको ऑपरेट यानी रन किया जाता था। तो उस समय जब इसका गठन हुआ था काफी चीजें सामने आई थी। कई लोगों ने वॉलंटरीली डोनेट किया था, आपने, हमने, सोसाइटी के लोगों ने, कई सारे आरडब्ल्यूए के लोगों ने, और ये भी देखा गया था कि कई सारे मिनिस्ट्रीज या डिफरेंट डिपार्टमेंट से सैलरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज के थ्रू भी डोनेशन दी गई थी। तो जब ये पीएम केयर्स बना था तब काफी चर्चा में ये आया था कि ये आरटीआई के तहत क्यों नहीं आता है। तो पीएम केयर्स का यही कहना था कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसी कारण ये आरटीआई के अंडर नहीं आता। तो इससे जुड़ी जितनी भी सूचनाएं थी हमें मिली नहीं। हालांकि कई सारे आरटीआई फाइल किए गए थे, कई बार कई सारे पिटिशंस भी फाइल किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि क्योंकि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी रन करती है तो इससे आरटीआई के अंडर आना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये आरटीआई के अंदर नहीं आया है। आरटीआई में आपको इसके बारे में सूचना नहीं मिलेगी, लेकिन आज हम इसमें बात करेंगे और इसके बारे में मैंने द न्यूज मिनट में भी आर्टिकल लिखा है, वो है इसके ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। अगर आप पीएम केयर्स फंड के वेबसाइट पे जाएंगे आप देखेंगे कि वहां पर ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोडेड है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 तक। अब इन 4 ऑडिट रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो मैं आपको क्विकली बता दूं कि इसमें जो डिफरेंट हेड्स हैं जो लिखे हुए हैं वो ओपनिंग बैलेंस है, रिसीट यानी कि पीएम केयर्स को कितना फंड मिला, वॉलंटरीली डोनेशंस कहाँ से आए, डिफरेंट डिफरेंट सब हेड्स में लिखे हुए हैं, टोटल कितने फंड्स आए। उसके बाद है पेमेंट डिस्पर्सल यानी कि किस किस चीजों में अंडर सब हेड्स दिए गए हैं कि इनका पेमेंट किया पीएम केयर्स ने। और चौथा जो है वो है क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर हम देखें तो ये 4 ऑडिट रिपोर्ट्स में ये डिटेल्स चारों में मिलेगा हमें। और लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिख रहा है पीएम केयर्स का वो है 2022 और 23 का, और इसका क्लोजिंग बैलेंस करीब करीब 6,284 करोड़ का है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट तो हम सबको एक्सेस हो सकता है क्योंकि ये अपलोड किया है उन्होंने वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप इस ऑडिट रिपोर्ट में एक चीज देखें कि जहां क्लोजिंग बैलेंस है उसके नीचे ही इसमें लिखा हुआ है, जिन्होंने जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने लिखा है अकम्पनिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 to 11। इसमें हर एक ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट रिपोर्ट में आप ये पाएंगे कि इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ पन्नों का अटैच करके दिया गया था। आखिर पीएमओ ने यानी कि पीएम केयर्स फंड ने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे अपलोड क्यों नहीं किया। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर एक ऑडिट रिपोर्ट के नीचे में अगर आप देखेंगे तो वहां मेंशन्ड है कि इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ पन्नों का जुड़ा हुआ है। अब बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको इस पर्टिकुलर ऑडिट रिपोर्ट यानी किसी भी फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट रिपोर्ट का बेयरबोन यानी कि उससे जुड़े जो भी एक्सपेंडिचर हुए उस साल में या जो भी आपके रिसीव किया है उन्होंने फंड, उन सब का डिटेल्स होगा कि ये फंड कहाँ से आया, कितना आया और ये फंड का यूटिलाइजेशन किधर किधर हुआ है। सपोज करिए कि वेंटिलेटर्स खरीदने में पीएम केयर्स फंड ने इतने पैसे खर्च किए तो उन्होंने कहाँ से उसे प्रोक्योर किया और कहाँ उसको किस अस्पताल में उसे भेजा या किस हॉस्पिटल में उसे इंस्टॉल किया गया। तो ये सारी डिटेल्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू उम्मीद करते हैं कि हमें मिल जाती है। और इसमें कई बार इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर्स के ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो भी उन्होंने ऑडिट किया है। तो इस कारण
फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कीमत यानी कि वैल्यू काफी है और इसके जरिए पूरे प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता भी आती है और लोगों को ये पता भी चलता है कि आखिर फंड्स, पीएम केयर फंड्स कहाँ यूज किया गया और किस तरह से यूज किया गया, कब यूज किया गया। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का मैटर है जो कि बार बार उठाया गया है पीएम केयर्स फंड में, वो अभी भी मिसिंग है। माना कि ऑडिट रिपोर्ट है हमारे पास, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आखिर पीएमओ क्यों नहीं अपलोड कर रहा ये हमें पता नहीं। इसके बारे में मैंने कई बार पीएमओ में, होम मिनिस्ट्री में लिख कर भी पूछा है, लेकिन उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पीएम केयर्स का, वो भी अगर अपलोड कर दे पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, तो इससे काफी पारदर्शिता आ सकती है कि किस तरह से पैसों का यूटिलाइजेशन हुआ है। अब बात ये भी है, कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब जो कि हम कोविड से बाहर आ गए हैं, पैंडेमिक के सिचुएशन से बाहर आ गए, तो अब ये जो पैसे हैं पीएम केयर्स में वो क्या और भी डिजास्टर्स में यूज हो सकते हैं कि होंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आप पीएम केयर्स के वेबसाइट में जाएं तो उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं, जहां तक अबाउट का जो उनका सेक्शन है जिसमें ऑब्जेक्टिव की बात है, तो उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरह की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में या एनी अदर काइंड ऑफ इमरजेंसी, कैलामिटी, डिस्ट्रेस, ईदर मैन मेड और नेचुरल, ये सारे यानी कि किसी भी तरह के आपदा में इसका यूज होगा। तो क्या पीएम केयर्स फंड को इन फ्यूचर और भी किसी तरह की कैलामिटी या नेचुरल डिजास्टर में यूज किया जाएगा कि नहीं? सो ये सारे सवाल अभी तक जवाब इसके अभी तक हमें नहीं मिले हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट से तो ये जाहिर सी बात है 6000 करोड़ से ज्यादा पैसा पीएम केयर्स में है, जो कि जाहिर सी बात है कि उसको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर बेटर लिविंग और फॉर एड्रेसिंग सर्टेन नेचुरल कैलामिटी। तो क्या ये पीएम केयर्स का फंड यूज होगा कि नहीं? और दूसरा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अभी मिसिंग है, क्या पीएमओ इसे भी अपलोड करके और ट्रांसपेरेंसी लाएगी पीएम केयर्स फंड के प्रोसेस में? आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।